हम लोग जब बोलते हैं ना कि हमने लिखा हुआ है मैलवेयर, ये शब्द हम लोगों ने लिखा हुआ है मैलवेयर। अब इस मैलवेयर के अंदर जो है ना, मैल को आप अलग करिए और वेयर को जो है वो आप अलग करिए। तो ये जो आप लोगों का वेयर है ना, ये वेयर किस चीज को शो करता है? ये वेयर शो करता है वेयर हाउसेस को। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ये चीज सीखी है, बट अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो ये वेयर जो है वो लिया हुआ है वेयर हाउस से। वेयर हाउस का मतलब होता है गोडाउन, जहां पर बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके रखी जाती है। और आपके लिए ये जो वेयर वर्ड है ये आप बहुत जगह सुनते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सॉफ्ट वेयर सुनते हो, ऐसे ही आप लोग हार्ड वेयर सुनते हो, ऐसे ही आप सभी लोग फर्म वेयर सुनते हो, है ना। ऐसे बहुत जगह आप ये शब्द वेयर सुनते हो। वेयर जो है वो कलेक्शन को शो करता है, सिमिलर चीजों के कलेक्शन को शो करता है। और अगर देखा जाए तो हमने सॉफ्टवेयर में भी यही पढ़ा है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है। हार्डवेयर में हम क्या पढ़ते हैं? वो सारी की सारी चीजें जो कि टैंजिबल होती है, ठीक है। फर्मवेयर में क्या पढ़ते हैं? जो चीजें फर्म होती है, कलेक्शन ऑफ ऑल दीज प्रोग्राम्स जो कि फर्म होते हैं, अटल होते हैं। यहाँ पर भी जो आप लोगों का मैलवेयर है ना, ये वर्ड बना है आप लोगों के मैलेशियस से। किससे बना है? मैलेशियस से मिला है। मैलेशियस का मतलब होता है जिनके इरादे कैसे हो? जिनके इरादे ही हो बैड, अनवांटेड एक्टिविटीज, अनसॉलिसिटेटेड मैसेजेस आपको भेजना, आपको ऐसी चीजें भेजना, ऐसे काम आपके कंप्यूटर के साथ में करना, आपके डेटा का थेफ्ट करना, चोरी करना। मैलिशियस एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटीज जो किसी एक दूसरे अनऑथराइज्ड कंप्यूटर में एक्सेस आप लोगों को दिलाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं मैलवेयर। सबसे पहले तो ये समझेगा, मैलवेयर ये जो टॉपिक है ना, इसमें वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर, सारी की सारी एक्टिविटीज हम पढ़ते हैं जो कि आपकी साइबर स्पेस में हो सकती है। किसमें? आपके साइबर स्पेस के अंदर हो सकती है। एक तो आप लोगों का फिजिकल स्पेस होता है जहां पर सारे फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, और एक ऐसा होता है वर्चुअल स्पेस, उसे हम साइबर स्पेस बोलते हैं, जिसमें हम कोई भी चीज को टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम वो कॉन्सेप्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी जैसे हम बोलते हैं ना। तो साइबर स्पेस के ऊपर जितने भी ऐसे आपकी एक्टिविटीज होती है जिनका इंटेंट मैलिशियस होता है, वो सभी के सभी सॉफ्टवेयर आप लोगों के मैलवेयर के अंदर आते हैं। और इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं हमारे लिए साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर। ये जो साइबर सिक्योरिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंटरनेट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, एंड इंटरनेट इज फ्री, सभी के लिए है, ग्लोबल नेटवर्क है। तो सभी लोग जो है, सभी में सब आ जाएंगे, अच्छे भी आएंगे तो बुरे भी लोग आ जाएंगे, सब लोग जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो किस तरीके से हमें इस डिजिटल वर्ल्ड में, साइबर वर्ल्ड के अंदर हमारा हाइजीन मेंटेन करके रखना है, वो चीज जो है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, या फिर वो चीज जो है वो हमको पढ़नी होती है, ठीक है ना। अगर अलग से यूजीसी ने जो है वो आप लोगों के लिए निकाला भी है, डिजिटल हाइजीन नोटबुक निकाला था बकायदा 2 साल पहले, जिसमें उन्होंने बताया था कि हाउ टू मेंटेन डिजिटल हाइजीन। क्योंकि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, सारा हमारे देश के हायर एजुकेशन को हैंडल करता है। तो उन्होंने बताया था किस तरीके से, क्योंकि आज के टाइम पे हम डिजिटाइजेशन में आ गए हैं, तो इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हम किस तरीके से डिजिटल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए हमको। जैसे फॉर एग्जांपल रियल वर्ल्ड के अंदर हम मेंटेन करते हैं ना हाइजीन, ताकि हम बीमार ना हो जाए, ताकि हमको वायरस ना लग जाए, इस तरीके से। बिल्कुल वैसे ही डिजिटल वर्ल्ड पे इंटरनेट को यूज करते समय, www पर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते समय हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई बीमारी हमारे कंप्यूटर को ना लग जाए, इसीलिए हम डिजिटल हाइजीन मेंटेन करते हैं, जिसको हम लोग साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज के थ्रू पढ़ते हैं।